Good morning, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि जिससे कि आपके जितने भी जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के हमारे इस एडिटोरियल के वॉकअप से। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है अ टाइमली हॉल्ट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक समय पे क्या है अच्छा हुआ रोक दिया, किसी चीज़ को क्या है एक समय पे रोकना। तो उसी से रिलेटेड क्या है आज हम लोग यहाँ पे वॉकअप्स डिस्कस करने वाले हैं कि किस चीज़ को क्या है समय पे रोक दिया गया है, और ये देखने वाले हैं कि वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 9/1/2023। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे जो वर्ड है वो है हॉल्ट। हॉल्ट क्या है, हमारी एक नाउन है यहाँ पे। इसका मतलब होता है आई स्टॉप ईदर टेम्पररीली और परमानेंटली। दैट मीन्स एक तरह का क्या है रोक लगा देना। अब वो हो सकता है कुछ समय के लिए भी हो सकती है, या हो सकती है कि काफ़ी लंबे समय के लिए भी। दैट मीन्स हमेशा के लिए भी क्या है किसी चीज़ पे रोक लगा देना। सो दैट इज हॉल्ट। नेक्स्ट है हमारी ले डाउन। ले डाउन क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्लेस ऑन द ग्राउंड। दैट मीन्स क्या है जमीनी सतह पर क्या है किसी चीज़ को लेकर आना, जमीनी तौर पर बोल सकते हैं, या जमीनी सतह पर किसी चीज़ को लेकर आना। दैट इज ले डाउन। नेक्स्ट है हमारा रिहेबिलिटेशन। ये क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है टू रिस्टोर टू फॉर्मर स्टेट। दैट मीन्स क्या है पुरानी वाली स्थिति में ही क्या है किसी चीज़ को ले आना। जैसे पुरानी वाली स्थिति मान लीजिए कोई अच्छी स्थिति हो, उसी स्थिति में क्या है किसी चीज़ को ले आना। दैट इज रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट है हमारा एविक्शन। एविक्शन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है इसका मतलब होता है टू फोर्स समवन टू मूव आउट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। दैट मीन्स क्या है किसी की भी जो संपत्ति है उसमें से क्या करना, किन्हीं लोगों को या फिर किसी को क्या है जबरन बाहर निकालना, या फिर बोल सकते हैं धक्के दे के बाहर निकालना। दैट इज एविक्शन। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है स्क्वैटिंग। स्क्वैटिंग क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ प्रैक्टिस ऑफ ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग और लैंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए क्या होता है जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक लैंड हो सकती है, कोई भी ज़मीन हो सकती है, उसकी मालिक की क्या है बिना सहमति के क्या करना, किसी भी ज़मीन पे अपना बोल सकते हैं अधिकार जमा लेना, या उसकी कोई भी सहमति नहीं है लेकिन फिर भी आप क्या है उसकी ज़मीन पर जबरन जो है वो रहने लग जाते हैं। दैट इज स्क्वैटिंग। नेक्स्ट है हमारा स्लू। स्लू क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट। दैट मीन्स काफ़ी एक बड़ी संख्या में क्या है किसी चीज़ की बात की जाती है, तो वहाँ पे स्लू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंटेल। एंटेल क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव एज अ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। दैट मीन्स क्या है किसी एक आवश्यक परिणाम के फलस्वरूप। दैट मीन्स कोई भी एक परिणाम है जिसका आना क्या है आवश्यक है, तो उसके फलस्वरूप क्या है यहाँ पे बात की जाती है। दैट इज एंटेल। नेक्स्ट है हमारा लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द कंडक्ट ऑफ लॉसूट। लॉसूट का मतलब क्या है किसी भी नियम का बोल सकते हैं कानून को क्या करवाना, पालना करवाना उसकी, या फिर नियम कानून की क्या करना, पालना करना। दैट इज लिटिगेशन। नेक्स्ट है हमारा एडजॉइन। एडजॉइन क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है टू बी इन कॉन्टेक्ट और कनेक्शन विद। दैट मीन्स क्या है किसी के साथ जुड़े रहना, किसी के साथ क्या है जुड़ाव होना, या किसी के साथ जुड़े रहना, उसको क्या कहलाता है, वो हमारा एडजॉइन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेसेबल। ट्रेसेबल भी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पॉसिबल टू ट्रैक डाउन। दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ इसको ट्रैक करना पॉसिबल है। ट्रैक का मतलब एक तरह से पता लगाना जिस चीज़ के बारे में क्या है संभव है, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रेसेबल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रीफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह की जो भी वार्तालाप किसी के बीच में हुई होती है, स्पेशली एक बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब बोल सकते हैं एक जैसे कोई भी कंट्रीज़ के जो एक राजनयिक होते हैं जनरली, उनके बीच में क्या है कोई भी वार्तालाप होती है, या फिर बोल सकते हैं जनरली दो कोई भी अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में क्या है कोई वार्तालाप होती है, उसी को क्या कहा जाता है, मेमोरेंडम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एस्चीट। एस्चीट क्या है, हमारी एक नाउन है इसका मतलब होता है द रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन टू द स्टेट। दैट मीन्स क्या है, देखिए कोई भी एक अगर मृत इंसान है जिसकी कोई ज़मीन थी, उस ज़मीन का कहाँ पे किसी राज्य के पास चले जाना, उस पर्टिकुलर राज्य में जो इंसान रहता था अगर उसकी डेथ हो गई है तो उस ज़मीन का उस पर्टिकुलर राज्य के पास चले जाना। दैट इज एस्चीट। नेक्स्ट है हमारा सागा। सागा क्या है, हमारी एक नाउन है इसका मतलब होता है अ लॉन्ग स्टोरी। दैट मीन्स एक लंबी कहानी की अगर बात की जाती है तो वहाँ पे सागा यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा एनक्रोच। एनक्रोच क्या है, हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सीज। दैट मीन्स क्या है, जबरन किसी पे कब्जा कर लेना या जबरन किसी चीज को हथिया लेना, दैट इज एनक्रोच। नेक्स्ट है हमारा स्पॉन। स्पॉन क्या है, हमारी एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस और जनरेट। दैट मीन्स बोल सकते हैं किसी चीज को क्या एक तरह से लेकर आना या प्रोड्यूस करना या फिर जनरेट करना, दैट इज स्पॉन। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इनवेरिएबली। ये क्या है, हमारा एक एडवर्ब है इसका मतलब होता है एवरी टाइम। दैट मीन्स हर बार अगर किसी चीज़ की बात की जाएगी तो वहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है इनवेरिएबली। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है आउस्ट। आउस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, आउस्ट क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपेल और रिमूव। दैट मीन्स किसी को भी क्या कर देना, कहीं से बाहर निकाल देना या फिर किसी को रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, दैट इज आउस्ट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्लैमर। क्लैमर क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है इसका मतलब होता है ग्रेट आउट क्राई। दैट मीन्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा करना, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ट्यूमुल्ट भी बोल सकते हैं। ट्यूमुल्ट का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से शोर शराबा या डिस्टर्बेंसेस की बात की जाती है तो वहाँ पे ट्यूमुल्ट का यूज़ किया जाता है। तो क्लैमर क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, ग्रेट आउटक्राई। तो ये सारी जो वॉकअप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा जो एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमली हॉल्ट। देखिए हॉल्ट क्या है, हमारा यहाँ पे नाउन है। टाइमली क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, हॉल्ट जो है वो हमारी वर्ब भी हो सकती है। क्या, हॉल्ट जो है वो वर्ब भी हो सकती है और टाइमली जो है वो हमारा एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये नाउन है और ये क्या है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या है, हमारा ये एक एडजेक्टिव है। दैट मीन्स देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे एक समय पे क्या ले लिया गया है, हॉल्ट ले लिया गया है। हॉल्ट का मतलब बोल सकते हैं एक समय पे कोई भी एक स्थिति है उसको रोक दिया गया है, अदरवाइज क्या है, सिचुएशन बिगड़ सकती थी। अब ऐसा कहाँ हुआ है, आइए चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन। देखिए मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर, सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल लेकर आना चाहिए, जमीनी तौर पर। ले डाउन का मतलब जमीनी सतह पर लेकर आना चाहिए रिहैबिलिटेशन नॉर्म्स। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है, जो भी लोग जिनके घर वगैरह नहीं है, तो या फिर बोल सकते हैं जो भी लोग जिनकी स्थिति बिगड़ गई है तो उनकी स्थिति को दोबारा से सही स्थिति में लाने के लिए क्या है, नियम कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर आने चाहिए कंपल्शन के तौर पर। जमीनी सतह पर उनको वो नियम कानून लेकर आने चाहिए। फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, कहाँ से, हमें पता है कि पब्लिक प्लेसेस से लोगों को क्या किया जा रहा है, एविक्ट किया जा रहा है। एविक्ट का मतलब जबरन बाहर निकाला जा रहा है। तो उन लोगों को जिनको पब्लिक प्लेसेस से बाहर निकाला जा रहा है उनके लिए क्या है, रिहेबिलिटेशन नॉर्म्स लाने चाहिए। दैट मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई रह रहा है, वहाँ से क्या है उसको निकाल दिया गया है, दैट मीन्स वो पब्लिक प्लेसेस थे, तो उनको अगर आपने निकाल दिया है तो जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे खुश तो थे, अब उनको क्या है, आपको रिहेबिलिटेशन का मतलब दोबारा उनको क्या है, आपको घर प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, जो नियम कानून है वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर आने चाहिए। तो क्या इसीलिए बोला गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, समय पे क्या कर दिया है, हॉल्ट कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, समय पे जो हस्तक्षेप किया है, हैज़ हॉल्टेड, उसकी वजह से रुक गया है। क्या रुक गया है, द फोर्सिबल एविक्शन। दैट मीन्स जो फोर्सफुल क्या किया जा रहा था वहाँ पे, एविक्शन का मतलब निकाला जा रहा था, जबरन जो निकाला जा रहा था, ऑफ सम 50,000 पीपल, कितने, लगभग 50,000 लोगों को, फ्रॉम हल्द्वानी इन उत्तराखंड। कहाँ पे, हल्द्वानी से जो 50,000 लोगों को लगभग उत्तराखंड में निकाला जा रहा था, जबरन जो निकाला जा रहा था उनको, वो वहाँ पे क्या है, रुक गया है। किस वजह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, टाइमली इंटरवीन कर दिया है। तो इंटरवीन नाउन, इंटरवेंशन नाउन हो जाएगा, टाइमली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वेयर द ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब जो उस जगह पर रह रहे थे लोग, ये 50,000 लोगों की बात की जा रही है, आर अक्यूज्ड, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, ऑफ स्क्वैटिंग ऑन रेलवे प्रॉपर्टी फॉर डेकेड्स। स्क्वैटिंग का मतलब जबरन इन लोगों ने क्या है, हथियार ली, 50,000 लोगों ने जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, सालों से इन लोगों ने क्या है, जबरन वो प्रॉपर्टी जो है वो हथियार रखी है। ऐसा क्या लगाया जा रहा है, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि 50,000 लोगों ने क्या है, लगभग जबरन जो है वो रेलवे की प्रॉपर्टी को क्या है, सालों से हथियार रखा है। द उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने हैड टेकन अ टफ स्टैंड। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने क्या है, काफ़ी एक कड़ा रुख जो है वो अपनाया था, कड़ा एक स्टैंड लिया था अगेंस्ट द रेजिडेंट्स। किसके अगेंस्ट में, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उनके जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके अगेंस्ट में क्या है, एक काफ़ी एक मजबूत बोल सकते हैं, काफ़ी एक टफ स्टैंड लिया है। एंड पास्ड अ स्लू ऑफ डायरेक्शंस, और क्या एक लंबे बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शंस जो है वो उन्होंने पास किए वहाँ पे। दैट मीन्स काफ़ी बड़ी संख्या में क्या है, आदेश जो है वो वहाँ के हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। दैट वुड हैव एंटेल्ड दियर एविक्शन, जिसका देखिए जिसका परिणाम क्या हो सकता था कि उनको क्या है, बाहर निकाला जा रहा था विद इन अ वीक। दैट मीन्स उसका परिणाम क्या था कि उनको एक वीक के अंदर क्या करना था, वहां से बाहर निकालना था। बैक्ड बाय फोर्स, और देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ तक ऑर्डर दे दिया था कि अगर फोर्स की जरूरत पड़े, सुरक्षा बलों की अगर जरूरत पड़े तो भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्सेस को यूज़ करके क्या किया जा रहा था, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा जा रहा था। इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, और पैरामिलिट्री फोर्सेज की क्या है, तैनाती भी वहाँ पे कर दी गई थी
क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था कि 1 वीक के अंदर अंदर क्या है, उन लोगों को जो 50,000 लोग वहां पे रह रहे थे रेलवे वाली प्रॉपर्टी पे, वहां से उनको जबरन क्या करना है, कैसे भी करके निकालना है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, उन्होंने बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में बहुत सारे जो आदेश हैं वो वहां के हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, दैट द बेंच अंडर स्कोर्ड, कि जो बेंच है उसने अंडर स्कोर का मतलब हाईलाइट किया, बताया द ह्यूमन एंगल, दैट मीन्स क्या है, एक मानवीय एंगल को ध्यान में रखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है टू द इशू, किस पे, इस मुद्दे पे, एंड स्पोक अबाउट, और बोला है, देख सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है, देखिए द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन, कि हमें क्या है, आवश्यकता है किसकी, रिहेबिलिटेशन। आप देखिए उनको वहां से निकाल तो रहे हैं लेकिन दोबारा से उनको अपनी पुरानी वाली स्थिति में तो लेकर आइए, उनको घर या फिर कोई ना कोई चीज़ें तो ऐसी प्रोवाइड कराइए जहाँ पे वो रह सकते हैं। तो हमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, इसलिए हस्तक्षेप किया है कि हमें क्या है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है बिफोर एविक्शन, किससे पहले, उनको बाहर खदेड़ने से पहले, उनके लिए क्या है, पहले कम से कम रहने की व्यवस्था तो हो जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको वहां से निकाल सकते हैं। वाइल स्टेइंग द ऑर्डर, किसके ऊपर, इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाते हुए, स्टे का मतलब इस ऑर्डर पे ऊपर रोक लगाते हुए, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा दिया है और ये कहा है कि पहले एविक्शन से पहले हमें रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, फिर उसके बाद हम उनको वहां से निकाल सकते हैं। इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन, इससे पहले देखिए इस बारे में जब सुनवाई हुई थी, अर्लियर का मतलब इससे पहले जो एक सुनवाई हुई थी इस मामले में, ओवर द सेम लैंड, किसके ऊपर, इसी सेम जमीन के ऊपर जो रेलवे की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, विच adjoins द हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, जिस जो क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है किसको, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को जोड़ती है उस लैंड से। कोर्ट ऑर्डर्स हैड अलाउड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इंडिविजुअल, तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था, अलाउ का मतलब उन्होंने सहमति दे दी थी, प्रोसीडिंग्स का मतलब प्रक्रिया चलाने के लिए, किसके अगेंस्ट में, इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स, दैट मीन्स क्या है, हर इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट जो वहां पे रह रहा है उसके अगेंस्ट में क्या है, कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि आप उनके अगेंस्ट में क्या चल सकते हैं, प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया जो है, कोई भी केस जो है वो उनके अंडर अगेंस्ट में चला सकते हैं, अंडर द पब्लिक प्रेमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1971। दैट मीन्स क्या है, पब्लिक प्रेमाइसिस जो एक्ट है 1971 का, उसके तहत क्या है, आप उनके ऊपर जो है वो केस दर्ज कर सकते हैं। ऐसा किसने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या, सॉरी ऐसा जो वहाँ की हाई कोर्ट है उसने क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था कि हर इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट के अगेंस्ट में क्या है, आप पब्लिक प्रेमाइसिस एक्ट के तहत क्या चला सकते हैं, वहाँ पे 1971 के तहत आप उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया चला सकते हैं। टू बी कंप्लीटेड, दैट मीन्स इस एक्ट को के तहत क्या है, उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जा सकता है दिस टाइम। लेकिन इस बार क्या हुआ, इट वॉज ऑन अ PIL, ये किसके ऊपर था, एक PIL के ऊपर था यहाँ पे, दैट द हाई कोर्ट हैड पास्ड इट्स ऑर्डर्स, कि देखिए पहले तो क्या था यहाँ पे, जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि 1971 एक्ट के तहत जो है, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट जो है उसके तहत आप उनके ऊपर प्रक्रिया चलाइए। लेकिन इस बार क्या कहा है कोर्ट ने, जो है बोल सकते हैं हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स जो हैं वही क्या कर दिए हैं, पास कर दिए हैं, और कह दिया है इस बार क्या है, PIL के तहत क्या मतलब जल्द से जल्द क्या कर दिया उन्होंने, 7 दिन के अंदर अंदर उनको वहां से निकालने के आदेश दे दिए हैं। द हाई कोर्ट्स डिटेल्ड जजमेंट, और हाई कोर्ट का क्या है, जो डिटेल में जजमेंट दिया गया है, जजमेंट का होना जो निर्णय दिया गया है, शोज वो बताता है दैट द रेजिडेंट्स क्लेम इज ट्रेसेबल टू अ 1907 ऑफिस मेमोरेंडम, कि देखिए जो रेजिडेंट्स वहाँ पे रहने वाले हैं, जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं, और देखिए उस दावे के जो सबूत हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें, 1907 में क्या है, एक ऑफिस मेमोरेंडम, दैट मीन्स एक क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था या फिर एक वार्तालाप हुई थी, उस वार्तालाप का क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं, एक सबूत के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, कौन, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, 50,000 लोग जो रह रहे हैं वहाँ पे, वो 1907 में क्या एक ऑफिस मेमोरेंडम जो हुआ था उसको क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे यूज़ करके क्या बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग क्या है सालों से यहीं रह रहे हैं और ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी है। दैट सेज, अब देखिए उसमें क्या कहा गया है यहाँ पे 1907 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है, that says the area be managed under the रूल्स पर्टेनिंग टू नाजुल लैंड, दैट मीन्स क्या उन्होंने कहा है कि जो एरिया है उसको क्या है मैनेज किया जा रहा था, मैनेज का मतलब उसको व्यवस्थित किया जा रहा था, और जो एरिया है वो क्या है, कौन से रूल्स, जो नियम कानून जो पर्टेन का मतलब जो संबंधित है किससे, नाजुल लैंड से, उस नाजुल लैंड के तहत क्या है जो 1907 में ऑफिस मेमोरेंडम हुआ था उसके तहत क्या है हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब नाजुल लैंड क्या है आगे ये डिस्क्राइब किया गया है, अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। द कोर्ट हैज रूल्ड, तो कोर्ट ने क्या इसी डायरेक्शन में रूल किया है, वहां पे रूल का मतलब आदेश दिया है, दैट इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर, कि देखिए कोर्ट ने क्या कहा है कि ये कोई भी सरकार का आदेश नहीं है, बट ओनली अ कम्युनिकेशन, ये क्या है ओनली एक बोल सकते हैं एक दिशा निर्देश है या फिर एक तरह का कम्युनिकेशन है ऑन हाउ टू मैनेज द लैंड, दैट मीन्स क्या है किस तरह से लैंड को मैनेज करना है। तो देखिए कोर्ट ने क्या कहा है किसको लेकर, इस नाजुल लैंड को लेकर, जो नाजुल लैंड को लेकर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो लोग के नाजुल लैंड के तहत ये 1907 में जो ऑफिस मेमोरेंडम साइन हुआ था उसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर दावा कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है कि ये कोई जो है सरकार का आदेश नहीं था, ये ओनली
क्या एक तरह का कम्युनिकेशन था, एक तरह की वार्तालाप थी कि किस तरह से इस लैंड को मैनेज किया जाए, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, नाजुल लैंड दिया गया। एंड इट डज नॉट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग इट एज ए नाजुल, और क्या है एक तरह का जो वार्तालाप है वो क्या है, उसकी वजह से किसी भी चीज़ को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि वो क्या हो जाएगी, नाजुल लैंड हो जाएगी। अब नाजुल लैंड क्या है, देखिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे, तो देखिए नाजुल लैंड क्या है यहाँ पे, नाजुल लैंड दैट इज, नाजुल लैंड का मतलब बताया हुआ है, लैंड दैट हैज फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ द स्टेट बाय एस्चीट। दैट मीन्स क्या है, नाजुल लैंड वो एक तरह की लैंड होती है जो किसके हाथों में आ गई है, इनटू द हैंड्स ऑफ स्टेट, दैट मीन्स एक राज्य के हाथ में आ गई है। एस्चीट का मतलब बोल सकते हैं जो उनकी खुद की भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जिसकी भी प्रॉपर्टी होगी उस इंसान की डेथ के बाद क्या है, वो प्रॉपर्टी जो है वो किसके हाथ में आ गई है, वहाँ पे राज्य के हाथ में आ गई है। तो देखिए उसी से रिलेटेड क्या है, कम्युनिकेशन जो है, उस कम्युनिकेशन का दावा करते हुए क्या है, जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है वो 1907 ऑफिस मेमोरेंडम के तहत क्या है हमारे पास है। लेकिन क्या है, कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि ये कोई एक सरकार का आदेश नहीं है, ये क्या है एक तरह का कम्युनिकेशन है। और नाजुल लैंड क्या है, एक वो लैंड है जो सरकार के हाथ में है। अभी पहले किसके हाथ में थी, जो भी इंसान था उसका जो भी रूल कर रहा था वहाँ पे, या फिर जिसकी भी वो लैंड थी, उसकी डेथ के बाद वो सरकार के हाथ में आ चुकी है, वो राज्य के हाथ में आ चुकी है। एज वन ऑफ द नाजुल रूल्स इज दैट देयर कैन नॉट बी अ सेल और लीज। और देखिए नाजुल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो नाजुल लैंड की बात की जा रही है उस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ना तो आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है, ना तो इसको बेच सकते हैं आप लोग, ना ही इसको लीज पे दे सकते हैं। लीज का मतलब कुछ सालों के लिए किसी को दे सकते हैं। द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम्स मेड बाय ऑक्यूपेंट्स, और क्या है जो हाई कोर्ट है उसने रिजेक्ट कर दिए हैं, दैट मीन्स खारिज कर दिए हैं जितने भी दावे किसके द्वारा, जो ऑक्यूपेंट्स 50,000 लोग जो वहाँ पर रह रहे थे, जो रेजिडेंट्स वहाँ पर रह रहे थे, जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था, उनके सभी दावों को क्या है कोर्ट ने खारिज कर दिया है, बेस्ड ऑन परपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स फॉर लीज। और क्या है किस बेसिस पे उन्होंने जो अपने परपोर्टेड का मतलब कथित तौर पर, जो परपोर्टेड का मतलब हो जाएगा सपोज्ड या अज्यूम्ड बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सपोज्ड क्या है जो इनके डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट्स ये लेकर आए थे जिस वजह से क्या है इन्होंने दावा किया था कि हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या है जो लीज के लिए जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए थे कि अब देखिए हमें लीज पे दी हुई है, हमें सेल पे दी हुई है, एंड इन सम केसेस, और कुछ केसेस में क्या है जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो दावे लेकर आए हैं परचेज थ्रू ऑक्शन के। देखिए उन्होंने क्या किए, एक नीलामी के थ्रू भी क्या है, ऑक्शन का मतलब बोल सकते हैं एक तरह नीलामी के थ्रू भी क्या है उन्होंने इस लैंड को परचेज किया है। तो इस तरह के दावे जो लोग वहाँ पे लेकर आए थे, ऑक्यूपेंट्स जो रहने वाले लोग वहाँ पे इस तरह के दावे कर रहे थे, उन सभी दावों को क्या कर दिया है हाई कोर्ट ने वहाँ पे खारिज कर दिया है कि देखिए नाजुल लैंड तो वो लैंड होती है जिसको ना तो आप लीज पे दे सकते हैं ना सेल पे, तो किस तरह से आपके ये दावे जो हैं वो क्या है सही हो जाएंगे। और क्या है ऑक्शन भी उसका किया ही नहीं जा सकता जब उस लैंड को क्या है ना तो लीज पे दिया जा सकता है ना ही उसको सेल किया जा सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, देखिए जो वाद विवाद चल रहे हैं बिटवीन ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट। देखिए जो पब्लिक लैंड जो वहाँ पे पर्टिकुलर जो लैंड है जहाँ पे 50,000 लोग रह रहे थे, और स्टेट के बीच में क्या है जो वाद विवाद चल रहा है, दैट वांट्स टू रिक्लेम, और क्या है दोनों जो हैं वो क्या है रिक्लेम करना चाहते हैं, द लैंड आर अ नेवर एंडिंग सागा इन अ कंट्री। दैट मीन्स क्या है दोबारा से ये सारी चीज़ें क्या है हमें रिक्लेम का मतलब दोबारा से ये दावा करना चाहते हैं कि एक ऐसी लैंड जिसके ऊपर क्या है एक जनरली इस तरह की कहानियाँ जो हैं वो क्या है कभी एंड नहीं होने वाली हैं, कहाँ पे स्पेशली हमारी कंट्री में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया में इस तरह की जो कहानियाँ हैं नेवर एंडिंग मतलब जो आज तक कभी खत्म नहीं हुई है ना ही आगे होंगी। तो इस तरह की कहानियाँ जो है लंबी लंबी जो कहानियाँ हैं वो हमेशा क्या है चलती जाएंगी, किसके बीच में, लोगों के बीच में और राज्य के बीच में या फिर सरकार के बीच में हम बोल सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, अब देखिए क्या है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि घरों की क्या है कमियां हैं, घरों पे घर जो हैं वो क्या है काफ़ी कम नंबर्स में अवेलेबल हैं, एज वेल एज इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू शेल्टर। और क्या है इनएडिक्वेट का मतलब असंतुष्ट मात्रा में क्या है, रिकॉग्निशन का मतलब क्या किया गया है यहाँ पे जो बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर उनको दिया गया है क्या एक अधिकार, किसके लिए, शेल्टर के लिए। शेल्टर का मतलब बोल सकते हैं उनको घर वगैरह का जो अधिकार है वो भी क्या है काफ़ी कम लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे, काफ़ी कम लोगों को क्या है ये जो राइट टू शेल्टर है वो मिला हुआ है। इनएडिक्वेट का मतलब असंतुष्ट मात्रा में, दैट मीन्स इनसफिशिएंट मात्रा में बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन दैट मीन्स रिकग्नाइज किया गया है या बताया गया है, तो काफ़ी कम लोगों को क्या है ये राइट टू शेल्टर वाला जो अधिकार है वो दिया गया है। तो हमारी कंट्री की बात करना चाह रहे हैं कि देखिए जहाँ पे घरों की कमी है, राइट टू शेल्टर की कमी है, मींस दैट लार्ज मासेज ऑफ पीपल, तो उसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर जो लोग हैं, मासेज ऑफ पीपल का मतलब ज़्यादातर जो नंबर्स में जो लोग हैं पीपल, एनक्रोच ऑन वैकेंट लैंड, वो क्या कर लेते हैं जबरन हथिया लेते हैं किसको, फिर जो वैकेंट जो भी खाली ज़मीन उनको मिलती है वहाँ पर वो रहने लग जाते हैं। अब देखिए उनके पास भी कोई चॉइस है नहीं, ना आपने उनको कोई घर दिए हुए हैं, ना ही उनको कोई राइट टू शेल्टर के बारे में कुछ पता है, ना ही उनको रिकग्नाइज किया गया है इन सारी चीज़ों से।
तो जो भी खाली ज़मीन मिलती है उस पर क्या कर लेते हैं, वो अपना अधिकार कर लेते हैं। बी इट ऑन द बेड ऑफ वाटर बॉडीज़, चाहे वो क्या है, ऑन द बेड ऑफ का मतलब जो वाटर बॉडीज़ के चाहे किनारे पे हो वो बिल्कुल, और चाहे कहाँ हो, और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, चाहे फिर क्या है वो सरकार की प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, वो रहने के लिए क्या करने लग जाते हैं, वहाँ पे उस ज़मीन को हथिया लेते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट्स टू एविक्ट द ऑक्यूपेंट, और इसकी वजह से क्या है, कई बार जो है वहाँ पे कोशिश की जाती है, प्रयास किए जाते हैं वहाँ पे कि उनको हटाया जाए, वहाँ को जबरन हटाया जाए, किसको, उन ऑक्यूपेंट्स को जबरन हटाया जाए। एंड स्पॉन्स लिटिगेशन, और हमेशा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करती हैं किसको, फिर ये सारी चीज़ें क्या है, नियम कानून ये लेकर आते हैं। दैट मीन्स क्या है, नियम कानूनों की जब भी बात होती है तो हमेशा क्या है, लोगों को देखिए घर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, उनको शेल्टर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लोग कहीं किसी खाली ज़मीन पर रहने लग जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, जो नियम कानून है वो हमेशा क्या है, साथ में आ जाते हैं, और नियम कानूनों के तहत क्या है, उनको वहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जाती है। इनवेरिएबली, अगर देखिए हर बार अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देयर आर क्लेम्स, के दावे किए गए हैं, टू ऑक्यूपेंसी राइट्स, किसके लिए, दैट मीन्स ऑक्यूपेंसी के जो अधिकार हैं, जिसने भी जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके अधिकारों का क्या है, वहाँ पे सम्मान किया जाए, तो इस बारे में कई दावे भी किए गए हैं। बेस्ड ऑन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम लोकेशन, और देखिए किस बेसिस पे, क्योंकि कई सालों तक क्या है वहाँ पे स्टे लगाया गया था, किस लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे, क्या है अगर आप कई सालों से रह रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, कई दावे भी किए गए हैं कि ऑक्यूपेंसी के जो राइट्स हैं वो उन लोगों को दे देने चाहिए। क्यों, क्योंकि कई सालों से क्या है वो वहाँ पे रह रहे हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे का मतलब क्या है, बहुत सालों से जो है वो वहाँ पे रह रहे हैं एक ही जगह पे, तो उनको जो ऑक्यूपेंसी के राइट्स हैं वो क्या है, उनको दे देने चाहिए। तो हर बार इस तरह के दावे भी बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए हैं। बट देयर आर कोर्ट जजमेंट्स, लेकिन क्या है, हमेशा जो है कोर्ट का जजमेंट जो है, मतलब बोल सकते हैं हाई कोर्ट का जो जजमेंट है यहाँ पे, जो निर्णय है, दैट स्ट्रेस रिहेबिलिटेशन, जो क्या करता है, रिहेबिलिटेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता है, जोर डालता है। मेजर्स का मतलब स्टेप्स, दैट मीन्स रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो हमें लेनी चाहिए। इस बारे में क्या है, जो कोर्ट के जजमेंट हैं वो ज़्यादातर हमेशा क्या करते हैं, जोर डालते हैं। एंड कंसल्टेशन विद द आउस्टीज बिफोर एविक्शन, और क्या है, हमेशा कोर्ट ये कहता है, कोर्ट के निर्णय में कहा जाता है कि हमें कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, किसके साथ, आउस्टीज। आउस्टीज का मतलब क्या है, देखिए आउस से बना हुआ है, आउस का मतलब बाहर जिनको निकाला जा रहा है, तो एविक्शन का मतलब जबरन उनको खदेड़ने से पहले जिन भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, वहां से खदेड़ा जा रहा है, उनसे क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई बातचीत होनी चाहिए, या फिर क्या है, उनके लिए रिहेबिलिटेशन जो स्टेप्स हैं वो उनके लिए लेनी चाहिए। तो ऐसा क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है ऐसा, और हाई कोर्ट ने भी क्या है कई बार ऐसा कहा है। सम कोर्ट्स हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड द व्यू, देखिए बहुत सारे कोर्ट्स जो है उन्होंने ये क्या अपना ये नज़रिया भी बताया है, दैट मैंडेटरी रिहेबिलिटेशन, कि देखिए आवश्यक तौर पर जो रिहेबिलिटेशन है, दैट मीन्स उनको क्या है दोबारा से घर वगैरह प्रोवाइड कराए जाएं, मे प्रूव टू बी एन इंसेंटिव, तो क्या है ये एक इंसेंटिव का काम कर सकता है। इंसेंटिव का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से क्या है, उनको पॉजिटिव बेनिफिट्स उनको दे सकता है फॉर एनक्रोचमेंट, किसके लिए, कि जबरन उन लोगों ने जो हथियार रखा है उसको देखिए वो तब खाली कर पाएंगे जब उनको क्या है, आप एक इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव का मतलब उनको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि देखिए अगर उन्होंने अभी यहाँ पे जो जबरन लैंड हथियार रखा है, अगर इसको वो खाली कर देते हैं तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं दूसरी जगह क्या मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इसलिए क्या है, एनक्रोचमेंट का मतलब जबरन उन लोगों ने जो हथियाया हुआ है, जबरन कब्जा किया हुआ है, उसको खाली करने के लिए क्या है, उनको एक इंसेंटिव आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, रिहेबिलिटेशन जो है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। The Haldwani eviction effort has unfortunately taken communal overtones, देखिए और हल्द्वानी में क्या है, जो एविक्शन किया जा रहा है, एविक्शन का मतलब जो हटाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को जबरन हटाया जा रहा है, तो इस तरह के प्रयास जो वहाँ पे किए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, उसने बोल सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसने क्या है, एक कम्युनल जो है वो ओवरटोन ले लिया है। कम्युनल का मतलब बोल सकते हैं एक कम्युनिटी के बेसिस पे क्या है, एक ओवरटोन का मतलब वहाँ पे जो बातचीत है वो क्या है, अब सारी जो है वो एक कम्युनिटी के ऊपर आ गई है सारी। दैट मीन्स क्या है, हल्द्वानी में जिन लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है वो क्या है, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, इसलिए क्या है, इसने एक कम्युनल ओवरटोन ले लिया है। कम्युनल का मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे एक क्या है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है, पर्टिकुलर एक कास्ट जो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, उस रिलेटेड क्या है वहाँ पे जो बातचीत है वो कम्युनल ओवरटोन्स हो चुकी हैं। दैट मीन्स कम्युनल लेवल पे वो बातचीत अब पहुंच चुकी है, तो ओवरटोन्स नाउन, कम्युनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड ओवरटोन्स का मतलब देखिए, टोन का मतलब बातचीत, ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स बातचीत जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी है। एंड देयर अपीयर्स टू बी अ क्लैमर फॉर द अर्ली एविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेजिडेंट्स, और क्या है वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्लैमर का मतलब जोर शोर से वहाँ पे शराबा जो है वो बढ़ चुका है। दैट मीन्स वहाँ पे जो एक शोर शराबा जो है वो क्या है, बढ़ चुका है कि जल्द से जल्द क्या एविक्ट किया जाए, खाली किया जाए, किसको, जो भी मुस्लिम रेजिडेंट्स हैं उनको क्या है वहाँ पे खाली किया जाए।
तो दैट मीन्स क्या है, देखिए इसने इसलिए कम्युनल ओवरटोन ले लिया है क्योंकि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे इस तरह का शोर शराबा बढ़ चुका है कि जल्द से जल्द क्या एविक्ट किया जाए, खाली किया जाए किसको, जो भी मुस्लिम रेजिडेंट्स वहाँ पे रहते हैं हल्द्वानी में, जो रेलवे स्टेशन के पास में, वहाँ पे क्या है उनको जल्द से जल्द खाली किया जाए। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन, लेकिन क्या है देखिए इंडिया का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है किसके ऊपर, रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें वहाँ पे, तो इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रिहेबिलिटेशन वाला, दोबारा से चीज़ों को सही करने में। ऑफ दोज एविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसिस, कहाँ से, पब्लिक स्पेसिस से जिन भी लोगों को क्या एविक्ट किया जा रहा है, जबरन निकाला जा रहा है, उनको दोबारा से घर प्रोवाइड करवाने में इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड दिस केस प्रेजेंट्स, और ये केस भी हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है, एन अपॉर्चुनिटी, देखिए ये एक अवसर जो है वो देता है किसको, टू द सुप्रीम कोर्ट, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, टू ले डाउन, कि सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, क्या लेकर आए, द लॉ ऑन मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन, दैट मीन्स एक ऐसा नियम लेकर आए सुप्रीम कोर्ट जिसका मतलब क्या, एक आर्थिक बोल सकते हैं यहाँ पे, मीनिंगफुल का मतलब एक जिसका अर्थ निकले, एक ऐसा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस हो जिसका क्या है वाकई में अर्थ निकले, एज वेल एज इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ एनक्रोचमेंट्स, और क्या है जिससे प्रभावी तौर पर क्या है रोका जा सके किसको, जो जबरन लैंड्स को हथियाया जाता है, उस जबरन लैंड्स को हथियाने में क्या है, जो बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरह का एक नियम जो है, इस तरह का एक लॉ लेकर आया सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे क्या है कहीं ना कहीं मीनिंगफुल क्या हो, रिहेबिलिटेशन हो, दैट मीन्स जिन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है पब्लिक स्पेसेस से, उनको वाकई में क्या मिल सके, घर मिल सके, उनको वाकई में रहने के लिए जगह मिल सके। तो इस रिलेटेड क्या है सुप्रीम कोर्ट लॉ लेकर आए, और एक ऐसा लॉ भी लेकर आए कि जहाँ पे जबरन लैंड को हथियाया जा रहा है, उसको क्या है जबरन लैंड को हथियाने से भी क्या है लोगों को रोका जा सके, दैट मीन्स इफेक्टिव का मतलब प्रभावी तौर पर क्या है लोगों को इस तरह से जबरन लैंड को हथियाने से भी रोका जा सके। तो इस तरह के जो लॉज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को क्या है वहां पे लेकर आने चाहिए, इसलिए लिखा हुआ है कि अच्छा है समय पे क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे हॉल्ट कर दिया है। हॉल्ट का मतलब समय पे जो है इस पे रोक लगा दी है और बोल दिया है कि पहले हमें किस पे ध्यान देना है, रिहेबिलिटेशन पे ध्यान देना है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग वहां पे जो भी लोग हैं उनको क्या कर सकते हैं, एविक्ट कर सकते हैं। तो पहला पर्पस क्या है, रिहेबिलिटेशन का होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या है हमें एविक्शन के बारे में सोचना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।